नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है, कश्मीर के हवाले से ये खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त एक्शन लिया है और कश्मीर के करीब 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। हालांकि आपको पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से जो कश्मीर में नेताओं की बगावत है वो देखने को मिल रही है, जिसके तहत उन्होंने पहले सोफी यूसुफ के खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला दर्ज करते हुए उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाई थी। अब सुनने में आ रहा है कि 8 ऐसे और नेता हैं जिन पर अब ये नोटिस जारी किया गया है अनुशासनहीनता का, और वो जवाब देंगे कि आपने किस तरह से पार्टी के विरुद्ध काम किया। ये आरोप उन पर लगे हैं, जो खबर सामने आ रही है। और जो एक लेटर भी जो वायरल हो रहा है उनमें जो नाम है वो ये हैं: अल्ताफ ठाकुर जो कश्मीर के स्पोक्स पर्सन है, अली मोहम्मद मीर, GM मीर, आरिफ मसूदी और साथ में अल्ताफ आरिफ, मेरे ख्याल में राजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट, बिलाल पारे। ये वो नाम हैं जिन पर अब गाज गिरना ऐसा लग रहा है कि लगभग तय है। ये वो नेता है जिन्होंने एक अपना गुट बनाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कश्मीर में एक बगावत और विद्रोह का सुर जो है, बिगुल जो है वो फूंक दिया। आपने वो खबरें भी आई थी कि किस तरह से करीब 150 से 200 जो नेता हैं उन्होंने सीधा रविंद्र रैना को, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको चुनौती दे दी थी कि हम आपको नहीं मानेंगे और दिल्ली अब तय करेगी। लेकिन अब इन नेताओं के खिलाफ बकायदा एक इंक्वायरी बिठा दी गई है। अब उस इंक्वायरी में क्या होता है, इनको नोटिस भेजा गया है कि आपके खिलाफ जो अनुशासनहीनता जो कमेटी बिठाई गई है उसमें आपने जवाब देना है, क्योंकि आपकी कुछ एक्टिविटीज जो है वो पार्टी के खिलाफ। इसी पर बातचीत करने के लिए शाहिद हमारे संवाददाता घाटी से जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या ये वही नेता हैं जिन पर ये आरोप लग रहा था, या फिर जो आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हें इग्नोर कर रही है और एक ऐसा ग्रुप बना लिया था इन्होंने जो वहां की नेतृत्व को चुनौती दे रहा था? जी ललित जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये जो आज 8 नाम आए हैं, इससे पहले जो है सोफी यूसुफ का भी नाम आया था, जिसको बाकायदा तौर पे एक नोटिस भेजी गई थी। मगर अगर हम 1.5 महीने पीछे जाएंगे, उस 1.5 महीने के अंदर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट के जानिब से जो है अलग मीटिंगें की गई। उसके बाद गई कि ये रिजाइन करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे कुछ डिमांड्स है तो वो हम दिल्ली को बताना चाहते हैं। हम जो है लोकल लीडरशिप से नहीं मिलेंगे, दिल्ली से मिलेंगे, दिल्ली हमारे मसले जो है हल करेंगे। मगर हमने देखा कि जो नेता उस मीटिंग में थे लगातार जो है उनके खिलाफ नोटिस भेजी जा रही है। आज जो है 8 नेताओं के खिलाफ नोटिस भेजी गई है और इसमें इनके स्पोक्स पर्सन जो कश्मीर घाटी में थे अल्ताफ ठाकुर साहब, उनको भेजी गई है। अली मोहम्मद मीर, गुलाम मोहम्मद मीर, आसिफ मसूदी, आरिफ राजा, अनवर खान, मंजूर भट्ट और बिलाल परे, इनके खिलाफ जो है एक नोटिस भेजी गई है और बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है पार्टी में डिसिप्लिन कहीं ना कहीं तोड़ा है। मतलब जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि 1.5 महीने पहले ये अलग मीटिंगें कर रहे थे, जो सुर्खियों काफी बटोर रहा था कि शायद इस्तीफा करेंगे। अब लग रहा है कि शायद इनका एक नारा भी था कि बीजेपी कश्मीर को जो है हम हाईजैक करने नहीं देंगे, क्योंकि इनका कहना है कि बीजेपी कश्मीर को हमने खून से सींचा है। मगर यहाँ पे लग रहा है कि शायद अब इनको पार्टी का सहारा ही नहीं है और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ अब ये नोट्स भेजी गई है। इनको कहा जा रहा है कि आप लोग जो है, आप लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, आप लोगों के लिए एक कमेटी बिठाई जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कश्मीरी नेता जो है उनको अब बीजेपी का सहारा ही नहीं है। पहले यह लग रहा था कि जब बीजेपी का यहाँ पे एक नारा था कि जिस भी कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, बीजेपी के बाहर के नेताओं ने यहाँ पे नारा दिया था। उसके बाद इन्होंने एक अलग मीटिंग की, इन्होंने कहा कि पार्टी लेकिन शाहिद एक वक्त तो वो भी देखने को मिल गया था जब सोफी यूसुफ के कहने पर कि बाहर के लोग यहां पर चलेंगे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 नेताओं को वापस बुला लिया, जिसमें अभिजीत जसरोटिया था, जिसमें वीर सराफ और मुदस्सर वानी, मेरे ख्याल में जी इनको बुला लिया था। तो फिर तो मामला शांत हो गया था और मेरे ख्याल सोफी यूसुफ साहब का भी यही कहना था कि हाँ अब सब मामला शांत है,
क्योंकि ये पार्टी हमारी है, बाहर वालों को हम हाईजैक नहीं करने। देखो रविंद्र रैना ने भी मेरे ख्याल में सरेंडर कर दिया था इनके सामने। अब ऐसा क्या हुआ कि इन नेताओं के खिलाफ ये एक्शन ले रहे हैं? ललित जी, अगर आप देखोगे पिछले दिनों से कई बयानात सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जूनियर लीडर्स है, यानी जिन्होंने सोफी यूसुफ के नेतृत्व में ज्वाइन किया है या अल्ताफ ठुकरू के नेतृत्व में ज्वाइन किया है, वो नेता बताते हैं कि 30 साल पार्टी ने जो है मुख्तलिफ डिजिग्नेशन दी, तो इन्होंने पार्टी को कब क्या दिया? इन्होंने पार्टी को डीडीसी मेंबर एक नहीं दिया, इन्होंने पार्टी को जो है एक एमएलए कश्मीर घाटी से कभी नहीं दिया। मगर ये वही नेता है जिन्होंने 90 के दहानी में झंडा उठाया था, और उसके बाद हमने देखा कि जब अलग से मीटिंग हुए, सोफी यूसुफ ने जो है जो कश्मीर के को इंचार्ज है, उन्होंने डिमांडें सामने रखी, उन डिमांडों को पूरा किया गया। मगर उन डिमांडों को पूरा करने के बाद सबसे पहले जो है सोफी यूसुफ को ये बाकायदा तौर पे नोट्स निकालते हैं उसके खिलाफ, उसके बाद 8 लीडर्स के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी में शायद अंदर से जो है ग्रुप बने हुए हैं, शायद कश्मीर बीजेपी जो है शायद 2 या 3 ग्रुपों में जो है इस वक्त कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्योंकि तो ये कहा जा सकता है कि ये सोफी यूसुफ का एक अलग ग्रुप है, दृक्षा अंद्राबी जी का अलग ग्रुप है, सुनील शर्मा जी जो वहां पर बड़ा काम कर रहे हैं, पूर्व एमएलए एक्स मिनिस्टर, उनका एक अलग ग्रुप है। तो ये ग्रुपिज्म चल रहा है सारा, गुटबाजी। जी ललित जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इनके अलग अलग ग्रुप्स है, क्योंकि जब आप पहले आपके पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम इस्तीफा करेंगे अगर आप हमारी डिमांडों को पूरा नहीं करोगे, उसके बाद आप डिमांडों को पूरा करते हैं, आप वीर सराब जी, मुदस्सिर वानी, अभिजीत जसरोटिया को जो है कश्मीर घाटी से बोलते हैं जनाब आप यहां से निकले क्योंकि इनकी मांग है कि पार्टी को हाईजैक करने नहीं देंगे। उसके बाद जो आप सोफी यूसुफ को नोट्स भेजते हो, उसके बाद आज कश्मीरी के 8 नेता जो है भाजपा के जो सीनियर नेता है जिन्होंने तब झंडा उठाया जब यहाँ पे कोई झंडा उठाता नहीं था, अब इनको आज नोट्स भेजी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कश्मीरी जो बीजेपी नेता है, जो बीजेपी यूनिट कश्मीर में है, एक इसमें कहीं ना कहीं जो है ग्रुप्स लग रहे हैं, और दूसरा ये लग रहा है कि शायद यहाँ पे अगर 3 ग्रुप्स हैं, शायद एक ग्रुप को जो है अब हाई कमांड जो है उनका सहारा शायद उनके सर पे नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो गुटबाजी में यहाँ पर बटी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की। हमारा संवाददाता जो शाहिद है वो इस तरह से बता रहे थे कि ये कोई आज की बात नहीं है, पिछले करीब 1.5-2 महीना पहले ही पार्टी के अंदर जो थे वो विद्रोह के सुर जो थे वो उठना शुरू हो गए थे। लेकिन कुल मिलाकर इसमें एक सवाल उठता है, रविंद्र रैना जी के नेतृत्व और उनके फैसले पर सवाल उठता है कि पहले आपने सोफी यूसुफ के कहने पर अपने 3 नेताओं को घाटी से वापस बुला लिया, और उनमें से एक नेता ऐसा भी है जो पिछले 14-15 सालों से वहां पर काम कर रहा था, अपनी जान उसने खतरे में डाली थी। लेकिन शायद आप कान के इतने कच्चे निकले कि आपने उनके कहने पर, क्योंकि उस समय विद्रोह के सुर थे, इस्तीफा देने की एक बात चल रही थी, डराया जा रहा था, और उस डर और खौफ के जाल में आप फंस गए और आपने अपने 3 नेताओं को वहां से वापस बुला लिया, जिसमें अभिजीत जसरोटिया, जहां पर आपने कहा कि कश्मीर का अब कोई उनको दायित्व नहीं दिया जाएगा, और वो जम्मू कश्मीर मीडिया के आपके इंचार्ज थे, आपने वो पोस्ट भी उससे छीन ली। फिर वीर सराफ, जिनकी मैं बात कर रहा था, पंडित, जिन्होंने अपने 12-13 साल या 14-15 साल लगा लीजिए जिंदगी खतरे में डालकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, लेकिन एक व्यक्ति के कहने पर, एक ग्रुप के कहने पर आपने उन्हें वापस बुला लिया साउथ कश्मीर से, और मुदस्सिर वानी उन्हें नॉर्थ कश्मीर से बुला लिया। तो वो फैसला सही था, या फिर अब ये फैसला सही है जिन्होंने शिकायत लगाई थी और अब आपने उन्हीं लोगों के खिलाफ ये नोटिस जारी कर दिया? सोफी यूसुफ के कहने पर आपने ये सब कुछ किया, और फिर सोफी यूसुफ के खिलाफ ही आपने इंक्वायरी बिठा दी, और ये जो 8 नेता हैं इनके खिलाफ भी आपने इंक्वायरी बिठा दी अनुशासनहीनता की। तो कौन सा फैसला आपका सही था, या फिर आप डगमगा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा? नेतृत्व में आप कहीं ना कहीं पिछले 5 सालों से आप यहां का नेतृत्व संभाल रहे हैं, और इन 5 सालों में आपके जो फैसले हैं उससे साफ झलक रहा है कि उन फैसलों में आपको कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है, और शायद उस समय आपको पछतावा हुआ होगा कि मैंने इन 3 नेताओं को वापस बुला लिया, लेकिन सोफी यूसुफ और उसका ग्रुप जो है वो गलत था इसके खिलाफ। तो क्या ये वाकई आपके कौशल नेतृत्व का
ये एक मुजाहरा है या फिर परिवारवाद को बढ़ाने के खातिर आपने ये फैसला लिया है? क्योंकि एक पोस्ट ऐसी थी जो परिवारवाद से दूर थी और वो थी जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज की, जो आपने जम्मू के सोशल मीडिया का जो उन्हें एक दायित्व सौंपा गया था, उसके वो हेड थे अभिजीत जसरोटिया। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से कोसों दूर हैं और दूसरी पार्टी से भी आए हैं, तो शायद आपको ये अच्छा नहीं लगा और आपने ये पोस्ट जो है वो प्रिया सेठी को दे दी। एक बार फिर से आपने साबित कर दिया कि हां, हमारी पार्टी में उन नेताओं को हम कभी मौका नहीं देंगे, उनके कौशल को, उनके नेतृत्व को हम कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे यहां पर परिवारवाद को ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। और आपने एक बार फिर यदुवीर सेठी जी की पत्नी और पूर्व मंत्री, हालांकि वो जीती भी नहीं थी, लेकिन कॉम्पनसेट करना होता है, और अब उन्हें मीडिया का, जम्मू कश्मीर सोशल मीडिया का अपने उनको इंचार्ज बनाया हुआ है, उनको मतलब कमान सौंपी गई है। तो क्या ये पद इसलिए खाली करवाया गया था प्रिया सेठी के लिए? क्योंकि अब तो साबित हो गया कि सोफी यूसुफ ने जो आपसे कहा था कि यहां पर बाहर वाले नहीं चलेंगे, ये होगा, तो आपने उस पर विश्वास किया और इनको निकाल दिया, और अब आपने उसी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो कुल मिलाकर अब यही है कि ये फैसला पहले वाला सही था या अब वाला सही है? फिलहाल एक बार फिर परिवारवाद के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अभिजीत जसरोटिया को इसलिए हटाया गया कि वो पोस्ट जो थी वो परिवारवाद से दूर थी और आपने प्रिया सेठी को ही बनाना था, इसलिए एक बहाना लिया और उनको हटा दिया, और अब आप उन्हीं नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने शिकायत की थी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।